हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है इवेंट स्टार्ट और साथ में दिख रहा है इवेंट एंड और उसमें दिख रहा है टोटल टाइम इन हावर्स। तो इवेंट स्टार्ट इवेंट एंड की जो डेट यहाँ पे आपको दिख रही है वो डेट आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इवेंट स्टार्ट में है 1/1/2017 और 9:30 मॉर्निंग का टाइमिंग है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 9:30 को इवेंट स्टार्ट हो गया है और इवेंट एंड में जो डेट दिखाई दे रही है वो 2/1/2017 5:30 बजे की डेट है। और टोटल आवर्स, इन दोनों डेट के बीच में जो टोटल आवर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए दोस्तों वो है 32 आवर्स। तो ये दो डेट के बीच में जो टोटल आवर्स कैलकुलेट करने की क्वेरी है, ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस रहेगा शायद। ये मेरे एक व्यूअर है प्रभाकर सर, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि इसके बारे में मुझे बताओ कि ये टोटल आवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। और साथ ही में ऐसा ही क्वेरी मुझे तनुज पांडे जी ने भी पूछा है, उन्होंने एक शीट मुझे मेल किया है, उसका भी यहाँ पे मैं जवाब देने वाला हूँ इसके अंदर कि टोटल आवर्स दो डेट के बीच में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा डेट एंड टाइम से रिलेटेड एक्सेल फंक्शन के अंदर। सो लेट्स बिगिन टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट टोटल आवर्स इन एक्सेल। लेट्स मूव। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे 5:30 इवनिंग का टाइमिंग और मॉर्निंग का टाइमिंग है 9:30, मतलब 9:30 AM 5:30 PM। तो इन दोनों के बीच में कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड हो चुका है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए बस ये माइनस ये आप ये करोगे 5:30 माइनस 9:30 तो आपको मिलेगा 8 आवर्स। तो ये बहुत ईजी होता है। लेकिन जब आपके पास कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है 1/1/2017 और उसमें डेट दी और फिर उसके बाद 2/1/2017 और टाइमिंग वही दिया 9:30 5:30। तो इसमें अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे यहाँ पे दिस वन माइनस दिस वन तो आपको आंसर इस तरह से मिल जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है यहाँ से पे आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये कैलकुलेट करना हमें देखना है। तो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आंसर आ चुका है इस तरह से तो पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस ऑप्शंस के अंदर। यहाँ पे आपको पता है कि जहाँ से हमें सेल का क्या मिलता है, सेटिंग्स मिलता है, कस्टमाइज सेटिंग्स यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के लिए शॉर्टकट की भी उसके लिए Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो भी आ जाता है। फॉर्मेट सेल्स हमें बोलते हैं, सेल्स के अंदर की फॉर्मेटिंग हम लोग यहाँ से कर सकते हैं Ctrl+1। उसके बाद हमें क्लिक करना है टाइम के ऊपर। तो टाइम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको टाइम यहाँ पे दिख रहा है, ये टाइमिंग हमें सिलेक्ट करना है 37 आवर्स। तो आपको दिख रहा है ये 37 आवर्स इसलिए क्योंकि ये टाइमिंग जो है 24 आवर्स से ज़्यादा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये दो डेट के बाद जहाँ पे भी आपके 24 आवर्स से ज़्यादा टाइमिंग जा रहा है वहाँ पे आप डायरेक्टली माइनस करोगे तो रिजल्ट प्रॉपर नहीं आने वाला। तो आपको इसके लिए ये सिलेक्ट करना है 24 आवर्स से ज़्यादा टाइमिंग जा रहा है तो टाइम के अंदर ये सेटिंग्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कस्टम में क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी चेंज करनी है। ये जो पार्ट है उसे हटा देना है, यहाँ से हटा दीजिए, बस यहाँ पे रखिए बस हावर्स एंड MM मिनट्स। तो यहाँ पे आप इसे क्लिक कीजिए ओके बटन पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है 32 आवर्स टोटल कैलकुलेशन मिल चुका है। तो ये यहाँ पे इजीली आपको समझ में आया, क्योंकि ये चाहिए था प्रभाकर पवार सर, जो मेरे एक महाराष्ट्र के अमलनेर से व्यूअर है। उन्होंने पूछा था कि सर दो डेट के बीच में अगर टाइमिंग है तो वो टाइमिंग कितने हावर्स का टोटल हावर्स कैसे निकालेंगे, वो उसका रिजल्ट यहाँ पे। लेकिन जो तनुज पांडे जी ने मुझे शीट भेजी वो थोड़ी सी अलग है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी शीट है। यहाँ पे उन्होंने मुझे शीट भेजी, उन्होंने डेट अलग कॉलम में रखी है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, और स्टार्ट टाइमिंग और एंड टाइमिंग भी अलग कॉलम में रखा है। तो देखिए दोस्तों, मुझे इसका डिफरेंस उन्होंने यहाँ पे शो करने के लिए बोला है। तो मैं चाहिए तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे दो कॉलम इंसर्ट करूंगा जो कि ज़रूरी है मुझे, और यहाँ पे मैं डेट एंड टाइम यहाँ पे मर्ज करूंगा दोनों भी। सो डेट एंड टाइम मैं मर्ज कैसे करूंगा, स्टार्ट डेट एंड टाइम ये मेरी मर्ज रहेगी, स्टार्ट डेट एंड टाइम, एंड यहाँ पे एंड डेट एंड टाइम। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड डेट एंड टाइम, स्टार्ट डेट एंड टाइम। अब मैं इसे मर्ज कैसे करूंगा, सिंपल सी बात है, जैसे हम टोटल कर लेते हैं वैसे ही करना है। बस सम फॉर्मूला लेके इन दोनों की टोटल कर दो और यहाँ पे आंसर निकालो। लेकिन यहाँ पे टाइम तो नहीं आ रहा है, जो टाइमिंग वहाँ पे है आप ड्रैग करके देखेंगे तो भी सब में डेट आ रहा है। को दूसरा हम सम यहाँ पे कर लेते हैं, सपोज इन दोनों का सम मैंने यहाँ पे कर लिया तो ये भी यहाँ पे सम हो गया, लेकिन टाइम यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं टाइम डिस्प्ले करना बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यानी Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे ठीक है, फॉर्मेट सेल्स आ गया। इसमें हम लोग डेट एंड टाइम का फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जिसमें मुझे डेट एज वेल एज टाइम दोनों भी डिस्प्ले होगा। कस्टम में जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। देखिए कस्टम में जाकर यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ DD MM YY, साथ में हावर्स एंड मिनट्स भी सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो टाइमिंग यहाँ पे था उसके साथ वो एडिशन होके
के आ चुका है। बहुत सिंपल है ये। वे एडिशन फॉर्मूला यूज़ किया और बाद में सेटिंग्स में क्लिक किया, कस्टम में क्लिक किया और ये क्लिक करके बस ओके कर दिया। अब आपके पास है ऑप्शंस, डिफरेंस निकाला इन दोनों के। तो ये सिंपल है, ये माइनस करेंगे जो बड़ी डेट है और उसका टाइमिंग यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे टोटल लॉस आपको शो होने वाले नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मेट सेल्स पे जाइए, फॉर्मेट सेल्स पे जाने के बाद कस्टम पे क्लिक कीजिए। कस्टम पे बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे ये आ रहा है, आपको देना है हावर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, जिसमें आपको आगे कुछ नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे सेकेंड्स भी नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, सेकेंड्स तो जरूरी है नहीं है फिलहाल हमें, तो इतना ही रखना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। आपको दिख रहा है 63 आवर्स। आप ड्रैग करेंगे इसका आंसर को तो यहाँ पे आपको इस तरह से आंसर्स मिलते जाएंगे। जो तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली डेट और टाइम के अकॉर्डिंग हावर्स यहाँ पे कैलकुलेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेट चेंज कर दी मैंने, सपोज 5 जनवरी, तो आपको दिख रहा है 86 हावर्स। आप यहाँ पे 10 जनवरी लिख देते हो तो 10 जनवरी के हिसाब से यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल हावर्स कितना कैलकुलेट हो गए। तो जो तनुज पांडे जी ने मुझे पूछा था वो इस तरह से था कि 2 डेट अलग अलग कॉलम में, टाइम भी अलग अलग कॉलम में, तो उसे मर्ज कैसे करें। तो मर्ज इस तरह से करें। इसे आप चाहिए तो हाइड करके रख सकते हैं, हाइड कर देंगे और दैट्स इट, वो हाइड रहेगा तो भी चलेगा। ये आपका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। और आप सबको धन्यवाद जो मुझे क्वेरी सेंड करते हैं। प्रभाकर पवार सर ने काफ़ी अच्छा आइडिया दिया कि 2 डेट के बीच में टाइमिंग, और तनुज पांडे जी ने भी काफ़ी अच्छा आइडिया दिया हमें, और हमें कुछ नया सीखने मिला दोस्तों। तो चलिए, आपके पास भी कोई सवाल है तो मुझे मेल कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको कुछ और इंटरेस्टिंग सेशन के अंदर, लेकिन आपको करना है इस वीडियो को लाइक। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय।